तो आज की सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सीजीएल का या जो प्रीवियस ईयर्स मैथ है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आया है यहाँ से, तो यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से पहला जो क्वेश्चन कह रहा है एक 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है 10 दिनों में। तो 1/5 काम 10 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम यहाँ से 5 है और एक काम 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम यहाँ से x जो 50 दिन में करेगा। फिर y यहाँ से देखिए y आपका 60 दिनों में 60% काम कर सकता है, तो 60% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है, तो 3 काम 60 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम यहाँ से ये 20 गुना हो गया तो 100 दिन में करेगा, y 100 दिन में करेगा। फिर यहाँ से आपका z दिया है z 12 दिनों में 1/3 काम करता है, तो 1/3 एक काम 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम 12 या 36, z आपका 36 दिन में करेगा। और इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो एलसीएम का शॉर्ट मेथड आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका। यहाँ से सबसे बड़ी संख्या में इस सबको सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 100, तो 100 में क्या है 25 गुने 4, 25 तो है और 4 भी है, और 50 में आपका 25 भी आता है, 25 तो आता है, और 36 में देखिए 4 तो आ गया है और 9 नहीं आया है, तो 9 से बस गुना कर देना है, तो यहाँ से 900 आपका एलसीएम हो जाएगा। सिंपल तरीका है। तो अगर 5 से भाग दीजिएगा एफिशिएंसी के लिए तो आपका हो जाएगा 18/5 90, तो 18 हो जाएगा, यहाँ से ये 9 हो जाएगा, यहाँ से ये 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या कर रहा है यहाँ से ए सबसे, तो कौन पहले काम पूरा करेगा, तो यहाँ से ए ऑप्शन दिया है ए x दिन, ए बी, और यहाँ से देखिए डी है, ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि x + z है, x + z यहाँ से ऑप्शन में होगा x + z। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी यही काम करेंगे। यहाँ से आपका 43 हो जाएगा, अगर 43 से भाग दीजिएगा तो 20 पॉइंट समथिंग होगा कुछ, तो यहाँ से यही ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सबसे कम दिन में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। नहीं तो ये सब अगर अकेले करेंगे तो ज़्यादा समय लेंगे। तो एक पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर आपका यहाँ से दूसरा क्वेश्चन नंबर यहाँ से ऑप्शन से हम लोग इसको बना लेंगे। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे इसको देखिए क्या कर रहा है, सेब की कीमत 6 रुपये प्रति नग है, मतलब 6 रुपये का एक सेब है, तो यहाँ से हम लोग 6x मान लेंगे प्लस आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग है, तो 5y बराबर एक x इन फलों पर 42 रुपये खर्च करता है, खरीदे गए सेब की संख्या कितनी है, तो टोटल 42 रुपये खर्च कर देता है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग ए को रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, तो यहाँ से 6 दूनी 12 प्लस 5y बराबर 42 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 को घटाइएगा तो 5y बराबर यहाँ से 30 हो जाएगा, तो y बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यही है जो मतलब सेटिस्फाइज कर रहा है। तो अगर बी को रखिएगा तो दशमलव में चल जाएगा, सी भी रखिएगा तो दशमलव में चल जाएगा, और डी को भी रखिएगा तो दशमलव में चल जाएगा। तो आधा सेब थोड़ी ना लेगा वो, तो 1 लेगा या 2 सेब लेगा या 3 सेब लेगा, उसमें 1.5 सेब थोड़ी ना लेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी ही होगा। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 36 है, यहाँ से a + b बराबर 36 तथा उनका गुणनफल 315 है, a गुने b बराबर 315 है, तो दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर a - b आपका निकालना है। तो यहाँ से हम लोग बेसिक से देख लेते हैं, नहीं तो अगर बेसिक छोड़िए ना, यहाँ से देखिए अगर 315 इसका 3 से गुणन कर कीजिए 315, तो 3 से कीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अगर 15 गुने 21 कीजिएगा तो 315 हो जाएगा। अगर a गुने b बराबर 15 गुने 21 रखिएगा तो 315 हो जा रहा है ना। तो यहाँ से देखिए क्या करना है आपको, अगर यहाँ से a का मान 15 रखते हैं और b का मान 21 रखते हैं तो ये आपका मतलब कि कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से a + b 36 भी हो जा रहा है, अगर जोड़िएगा तो 6 3 36 भी हो जा रहा है। तो a - b बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो 21 - 15 तो 5 1 6, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर बेसिक से बनाइएगा तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, a - b का फॉर्मूला पर आपका निकालना पड़ेगा, फिर a - b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ज़्यादा झंझट होगा। तो यहाँ से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से स्क्वायर होगा, इसमें आपका स्क्वायर है, तो यहाँ से 64 का होल स्क्वायर और 36 का होल स्क्वायर बराबर 20 z है, तो z का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए आपको पता होगा a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b × a + b। तो यहाँ से
एक बार जोड़ लेना है, एक बार घटा लेना है। तो 64 माइनस 36 और 64 प्लस 36, तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा। 28 गुने 100 तो आपका हो जाएगा 2800 और बराबर दिया है 20 जेड दिया है ना यहाँ से। तो जेड बराबर अगर निकालिएगा तो आपका ये भाग दीजिएगा तो 140 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एलसीएम का क्वेश्चन है। यहाँ से 5 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 25, 40 और 56 से भाग देने पर 13 शेषफल बचता हो। यहाँ से 25, 40 और 56 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ से ले लेंगे 56। तो यहाँ से देखिए 8 और इसमें 7 है, इसमें 8 गुने 5 है, इसमें 5 का होल स्क्वायर है। तो हमको लेना है 8 तो ले लिए हैं और 56 में 8 है और यहाँ से 7 भी ले लिए हैं, तो 5 नहीं लिए हैं, तो यहाँ से 25 लेंगे क्योंकि 5 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या लिया जाता है। तो यहाँ से 56 गुने 25 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1400। और शेषफल क्या करना, क्या 13 बच रहा है, तो 13 को बस ऐड कर देना है। तो 1413 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेला 25 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 25 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो बस सिंपल सा यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 5 100 और 25 चौका 100। अगर यहाँ से देखिएगा 100 का गुणनखंड एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। बस यहाँ से मल्टीपल एक ही है 100 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। एग्जाम में आप ऐसे लगा सकते हैं। तो बी का एफिशिएंसी 4 है और टोटल 5 है, तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा, तो 1 से भाग दीजिएगा तो आपका 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर और 7 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया पीडीएफ में। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। औसत क्या होगा, तो यहाँ से देखिए 150 से छोटी, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फॉर्मूला आपको पता होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो 150 से छोटी रखना है, तो 149 होगा, अब प्लस है 149 और 1 50, तो 150 हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75, कटाइएगा। तो 149 गुने 75, तो गुना अगर कीजिएगा आपका 149 गुने 75 से आपका 11,175 होगा। तो 11,175 से 149 ले भाग दीजिएगा, तो आपका 75, आपका आंसर होगा 75। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। और इसी में 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए थोड़ा पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से 1 + 1/5 गुने 4 प्लस 1 गुने 5 के पावर 5 गुने 4 के पावर 2 प्लस 1/4 गुने 5 गुने 4 के पावर 3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए क्या करना होगा आपको, 1 दिया है प्लस 1/20 हो जाएगा, इसको अगर गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से कर लेना है, इसको गुना कीजिएगा तो 16 × 5 = 80, प्लस इसको गुना कीजिएगा आपका तो 320 हो जाएगा ना। बस इसको एलसीएम लीजिएगा तो 320 होगा ना, आपका एलसीएम लीजिएगा ये सब का 20 16 16 × 5 = 80 होगा ना। यहाँ से 20 16 80, 320 का एलसीएम लीजिएगा तो 320 होगा। और ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो 320 लास्ट में यही है, और सब में दूसरा संख्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर, किसी संख्या के 30% को 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। ये सब छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त करती है, तो संख्या क्या है। तो यहाँ से क्या जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है। 7 का वैल्यू 49 दिया है तो 7 हो जाएगा, 7 गुना, तो संख्या यहाँ से 10, तो 7 का गुना कीजिएगा तो 70, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से दिया हुआ है 2 के, यहाँ से देखिए दशमलव के बाद 3 जीरो है, तो यहाँ से सबसे पहले हमको 2 0 0 2 लिख लेना है, और यहाँ से बटा में करना है 2 0 0 2। दशमलव के बाद यहाँ से कितना संख्या है, 3, तो गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो 10 के पावर 2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से लिख लेना है 2 0 0 और 2, अब बटा यहाँ से दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से 2 0 2 गुने 10 के पावर 1, तो ये
2002 कट जाएगा और 3 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1 जीरो बचेगा, यहाँ से बचेगा ना। तो आपका हो जाएगा 10 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/10। तो एलसीएम आप कर लीजिएगा तो आपका 10.1 होगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 10, तो 10 दुनिया 100 प्लस 1 तो 10.1 होगा ना। और सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10.बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। अगर कोई संख्या वर्ग है तो उसका यूनिट डिजिट 2, 3 और 7, 8 नहीं होगा। उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होगा अगर कोई संख्या वर्ग है। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट 2 है, ये नहीं होगा। इसका यूनिट डिजिट 8 है, ये भी नहीं होगा। इसका 3 है तो ये भी नहीं होगा। इसका 1 है तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था। देखिए इसका एलसीएम ज्ञात करना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17 के एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो क्या सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, एलसीएम सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एलसीएम का सबसे बड़ा पावर लिया जाता है। 3 का पावर 17 बड़ा है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ से 1421, 1423, 1425 को 12 से विभाजित करने पर यहाँ से क्या शेषफल बच रहा है। तो यहाँ से देखिए आपका शेषफल बच रहेगा। अगर यहाँ से देखिए 14 हम लोग लिख रहे हैं, सबसे पहले 1421 गुने 1423 गुने 1425 को 12 से हमको भाग देना है, यही ना। तो यहाँ से देखिए सिंपल सा हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। यहाँ से 1421 से भाग दीजिए तो 12 से, तो 12 एकम 12, 2 बचा, यहाँ से 22 हो जाएगा, 2 उतरेगा, 22 एकम 12 एकम 12, 8 2 10, 1 बचा, तो 12 बटे 96, तो 6 1 7, यहाँ से 7 बचेगा यूनिट डिजिट, भाग दीजिएगा तो शेषफल 7 बचेगा। फिर यहाँ से देखिए फिर दूसरा देखते हैं 1423, 1423 को 12 से भाग दीजिएगा तो 12 एकम 12, 2 2 उतरेगा, 12 एकम 12, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा 10, फिर 3 उतरेगा, 12 8 96, तो कितना हो जाएगा 4 3 आपका 7 बच रहा है। कैसे 4 3 7, तो यहाँ पर 4 5 यहाँ पर बचेगा, सॉरी यहाँ पर 5 बचेगा, 1421 यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। और यहाँ पर अगर 1425 तो यहाँ से 5 अगर रखिएगा तो लास्ट में 5 उतरेगा, तो यहाँ से 4 यहाँ से 9 होगा, यहाँ से 9 होगा ना, 5 4 9, तो यहाँ से सबको गुना कर देना है 35 गुने 9, शेषफल को सबसे गुना कीजिएगा ना, ये 35 गुने 9 अब भागा 12, तो यहाँ से 35 को सबसे पहले भाग दीजिए, 12 बार 24, यहाँ से 35 को भाग दीजिएगा 12 से, तो 12 दूनी 24 बचा 1 1, तो 11 शेषफल बच रहा है, 11 गुने 9, तो यहाँ से दोनों का गुना कीजिएगा तो 99, अब बाटा यहाँ से 12, तो 12 बटे 96, तो ऑप्शन नंबर 96 अगर भाग दीजिएगा तो 99 है, तो 99 से 96 तो शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये बेसिक तरीके से है, नहीं तो आप उससे पूरा गुना कर भाग दीजिएगा तो जल्दी आ जाता है आंसर। यहाँ से कह रहा है एक 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हुई। ये आसान क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई मतलब कि 100 था तो 103 हो गया, तो स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 100 था तो 103 हो गया, तो बस यहाँ से गुना कर लेना है, तो यहाँ से 10,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10,609 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो इसका अंतर कितना होगा 609, अब बटा यहाँ से 10,000, परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 10 गुना हो जाएगा, तो 2 दशमलव के बाद यहाँ से दशमलव हो जाएगा, तो 6.09 यहाँ से भाग दीजिएगा तो 6.09। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, 15 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 5 7 और 9 और x 15 का औसत 10 है, तो औसत टोटल संख्या बटा भाग देना है जितना संख्या है, तो यहाँ से 5 + 7 + 9 +
प्लस गुण प्लस यहाँ से x प्लस 15 बराबर कितना दिया है 10। कितना संख्या है 3 2 5। तो यहाँ से अगर ऐड कीजिएगा तो आपका 36 हो जाएगा। 36 प्लस x बराबर यहाँ से 50 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। x बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका 14। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो तथा 17 8 19 16 x y 4 का औसत 12 है तो y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से 17 प्लस 18 8 दिया है, सॉरी 8 दिया है, प्लस यहाँ से 19, इसको मिटा लेंगे हम। 17 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 16 प्लस x का मान यहाँ से क्या दिया है, x का मान 14। तो यहाँ से 14 प्लस y का मान ज्ञात करना है हमको, और यहाँ से 4 दिया हुआ है, और बराबर कितना संख्या है 3 3 दूनी 6 1 7 बराबर यहाँ से 12। तो इसको ऐड कीजिएगा अगर, तो पूरा ऐड कीजिएगा तो 78 प्लस y बराबर 12 सते 84। तो y बराबर आपका घटाइएगा 78 में 84 तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन हो चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 17 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ से करा एक विक्रेता एक उत्पादन के लागत पर 5% लाभ पर बेचने पर इसका इरादा रखता है, यदि लाभ 120 कम हो तो लाभ, यहाँ से ये लाभ है तो 3.5% हो जाता है। उत्पादन का क्रय मूल्य ज्ञात है, इसका लाभ इतना कम होता है, 120 कम होता है तो परसेंटेज में कितना कम होगा, परसेंटेज में आपका 1.5 कम होगा, 1.5% कम होगा ना। तो 1.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा आपका 15 बटा कितना हो जाएगा 3 जीरो उतरेगा, 1 2 3 जीरो, ये परसेंटेज का 2 जीरो और ये 1 जीरो, दशमलव के बाद 1 जीरो, तो 3 जीरो 5 3 15 अब 5 दूनी 10, तो यहाँ से 3 बटा 200 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। और 3 का मान दिया है 120, तो यहाँ से 40 गुना, तो इसको ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा, तो 40 गुना करिएगा तो 8000। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन है, फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 840 है। फार्मूला ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। यदि एक संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 15% है तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ से सिंपल सा ये क्वेश्चन है। यहाँ से ए 5% बराबर बी 15% दिया हुआ है, तो बस इक्वल कर लेना है ए बाई बी। तो यहाँ से कटाइएगा 5 3 15 1/3। उनका अंतर कितना है 840, इसका अंतर कितना है 2, तो 840 मान दिया हुआ है, तो एक का मान 2 चौका 420 हो जाएगा। तो एक आपका ए और बी दिया है, तो ए का मान 1 और 3, तो एक गुना कीजिएगा 420 ले तो 420, अगर इसे 3 से गुना कीजिएगा तो 0 6 4 12 1260। मूल संख्या क्या होगा 420 और 1260 होगा मूल संख्या। ये तो मतलब कि अनुपात में था, तो यहाँ से 1260 और 420 ऑप्शन नंबर यहाँ से दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ से एक विभाजता का नियम पर एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। वह छोटे से छोटे मान के लिए संख्या दिया है 64 8, यहाँ स्टार दिया है, और 4 5 8 दिया है। तो 11 से विभाज्य है। 11 का विभाजता का नियम कहता है, हम जैसे कि यहाँ से कोई संख्या लेंगे 4 2 3 5 और 7, तो इसको एक अंक छोड़कर जोड़ लेना है, बस ऐड करना है। 4 3 7 7 दूनी 14, और यहाँ से 5 2 7, तो ये 7 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि 7 हो रहा है। 11 से विभाज्य होने के लिए 11 या 0 बनना चाहिए, ये याद आप लोग रखिए। 11 का विभाजता का नियम अगर ऐसे करते हैं तो 11 और 0 बनना चाहिए। तो यहाँ से एक अंक हम लोग छोड़कर जोड़ेंगे, 6 8 14 और 14 4 18, 18 8 कितना हो जाएगा 18 और 8 आपका 26 हो जाएगा। 26 माइनस 4 प्लस स्टार प्लस 5 तो 9 अब प्लस यहाँ से स्टार है, तो यहाँ से स्टार की जगह पर क्या आप रखिएगा कि 11 से विभाज्य हो जाए। तो 11 का विभाजता का नियम कहता है कि 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो अगर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं 5, तो 26 9 5 14, यहाँ से 2 1, तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं 6 9 6 15, तो 26 माइनस 15 1 और 1 11 हो रहा है, मतलब यहाँ से 6 रखिएगा तो 26 माइनस 15 हो जाएगा, 11 आ रहा है, अंतर इसका 11 आ रहा है। तो 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है 11 और 0 कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तो 11 से ये विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन,
ये औसत का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए 15 लड़कियों का धन का औसत 50 है। तो यहाँ से सिंपल सा यहाँ से क्या करना है आपको, 15 लड़की, तो 15 गुने 30, 15 गुने कितना दिया, औसत कितना है 50 है, तो 50, तो यहाँ से 750 आ जाएगा, गुना कीजिएगा। और जब 3 और लड़कियाँ जुड़ जाती है तो औसत 3 बढ़ रहा है। तो अगर औसत 3 लड़कियाँ जुड़ने से औसत 3 बढ़ रहा है तो औसत में भी 3 बढ़ेगा। तो यहाँ से 3 लड़कियाँ इसमें जुड़ेगी तो 18 होगा, और इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि औसत में अगर 3 बढ़ रहा है तो अगर 3 बढ़ रहा है और मूल औसत 3 बढ़ रहा है तो मूल औसत भी जो पहले औसत था तो उसमें भी 3 बढ़ेगा। तो यहाँ से 53 हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, अच्छा 900 आपका 54 हो जाएगा। तो 954 हो जाएगा। तो 954 में अगर 750 घटाइएगा तो 402, तो यहाँ से 204 आएगा ना। तो नई संख्याओं नई 3 लड़कियों का औसत क्या है, तो यहाँ से 204 बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि 3 लड़की जो जुड़ी है वो 3 लेकर आई है, तो इसीलिए यहाँ से 204 बढ़ जा रहा है। तो यहाँ से बस सिंपल से 3 से भाग दे देना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 छः 18, 3 8 24, तो आपका 68 हो जाएगा। बस ये तो यहाँ से 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 3 संख्याओं का वर्गों का योग 138 है। तो यहाँ से देखिए a² + b² + c² बराबर 138 दिया हुआ है। जबकि 2 संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो गुणनखंड का योग 180 है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से a b 2 संख्या a b + bc + ca अगर लीजिएगा तो इसका गुणनखंड 131 है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ से a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + b² + c² अब +2ab + bc + ca। तो यहाँ से रखिएगा a² b² + c² का कितना मानेंगे 138, अब प्लस यहाँ से ab bc + ca 131 है। तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 6 और 2 अगर ऐड कीजिएगा तो यहाँ से 8 2 10 की 0, 6 3 9 10 की 0, 3 1 4। तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर 400। तो a + b + c बराबर, यहाँ से होल स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में आएगा, तो रूट का मान यहाँ से 20 हो जाएगा। 20 गुने 20 400 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 होगा। इसमें 20 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यहाँ से ये 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से 20 होगा, क्योंकि यहाँ 40 नहीं होगा, यहाँ से 20 होगा। यहाँ से क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में 1260 रुपये हो जाएगी। यहाँ से सिंपल से देखिए, आपके पास 8 रुपये है, आपका धन यहाँ से P प्रिंसिपल का वैल्यू यहाँ से 8,000 रुपये दी, 8,000 रुपये है, और राशि आपने लगाया, टाइम यहाँ से दिया है 5 साल, 5 साल के लिए लगाया, और आपको यहाँ से 1260 रुपये प्राप्त हुआ। तो SI आपको कितना प्राप्त हुआ, अगर यहाँ से 1260 में 8,000 घटाइएगा तो 2 दूनी 4,600 आपको SI सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो वही रेट परसेंट आपको पूछा है, रेट परसेंट क्या होता है, तो SI बराबर क्या होता है P × R × T। तो SI कितना है 4600, आपका पैसा कितना था, तो 8,000 प्रिंसिपल, और रेट हमको निकालना है, और T 5 साल, और यहाँ से भाग 100 दे देना है, इसका फॉर्मूला 100 होता है। तो 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ से 5 से कटाइएगा, तो 5 9 45, और 5 दूनी 10। तो यहाँ से 8 से भाग देना पड़ेगा, फिर यहाँ से ये 8 से भाग दीजिएगा, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 5 से 40, तो यहाँ से 11 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, जब CP आपका CP कितना दिया है 36.40 CP दिया हुआ है, और लाभ परसेंट में दिया है 15%। तो 15% का यहाँ से प्रॉफिट यहाँ से दिया है कितना है 15%, तो 3 यहाँ से 20 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए क्या है, ये आपका CP है, और ये आपका प्रॉफिट है 3 रुपये, 20 रुपये के सामान पर 3 रुपये आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से आपका क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, तो 20 का वैल्यू कितना दिया है 36.40, यहाँ से CP दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका 36.40 अब बटा यहाँ से 20, हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना है, तो ये अगर CP आपका 20 है और 3 प्रॉफिट जोड़िएगा तो विक्रय मूल्य कितना बेचे हैं 23 में आप बेचे हैं। और 20 का सामान 3 रुपये प्रॉफिट कर बेच 20 का सामान पर 3 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो SP आपका 23 ना होगा। तो यहाँ से 23 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये
अगर कटाइएगा तो यहाँ से 0 से 0 खत्म, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अगर लास्ट में 6 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो यहाँ से 6 आ रहा है। 41 पॉइंट में आएगा, यहाँ से पॉइंट है तो 41.86 रुपया हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन था ये